ईरान और इजराइल के बीच इस समय तनातनी बढ़ी हुई है। कई हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार इस हफ्ते में किया। सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर दागे हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की बात कही है। इससे संघर्ष बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने मंगलवार को किए गए ईरान के हमले को लेकर कहा कि ये हमला फलस्तीन के हक में इजराइल पर किया था और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो इसे फिर से एक बार दोहराया जाएगा और इस हमले को कर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी निभाएंगे। हम न जल्दबाजी करेंगे और ना ही रुकेंगे। अयातुल्लाह ने कहा कि ये इस्लामी कानून है कि हम मुसलमानों की मदद करें और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहते हैं कि अपनी जमीन की रक्षा करो। पिछले साल भी इसी समय ये अत्याचार आजमाया गया था। गाजा में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। लोग एतराज जताते हैं कि हिजबुल्लाह गाजा के लोगों की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन ये एक कानून है कि हम दुनिया भर के मुसलमानों की मदद करें। अयातुल्लाह ने बिना नाम लिए अमेरिका पर भी निशाना साधा और मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आदेश देने वाले मुल्क पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का दुश्मन जो भी है उसके खिलाफ सभी मुसलमानों को होशियार एकजुट होने की जरूरत है। इसी पर उन्होंने कहा कि दुश्मन पूरी दुनिया में युद्ध चाहते हैं और हमें दुश्मन के खिलाफ होशियारी से काम लेने और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ विनाश की सियासत चल रही है। अयातुल्लाह ने दुनिया भर के मुसलमानों मुल्कों को आगाह करते हुए कहा कि मुसलमानों का साथ देते रहना होगा, इससे ही अल्लाह मेहरबानी बख्शेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुसलमान देशों के पीछे लगा है, मुसलमान साथ रहेंगे तो अल्लाह मेहरबान होगा। इसके साथ ही दुश्मन के मंसूबे भी नाकामयाब होंगे। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ने गाजा को लेकर बोलते हुए युद्ध को लेकर इजराइल और उनके समर्थक देशों पर भी निशाना साधा। अयातुल्लाह ने पिछले साल इजराइल पर हमास के हमले को सही ठहराते हुए कहा कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून फलस्तीनियों को अपनी जमीन की रक्षा करने का अधिकार देता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ने हिजबुल के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत को शहादत बताया। उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह शैतान इजराइल से खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत से हम दुखी हैं, लेकिन हम हारे नहीं हैं। दुश्मन हसन नसरुल्लाह की शहादत से डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान की संवेदनाएं लेबनान के साथ हैं। लेबनान के संकट में ईरान उसके साथ खड़ा है। अयातुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की मौत को इस्लाम की राह में कुर्बानी भी बताया है। उन्होंने अरब मुल्कों के साथ वहां के मुसलमानों से अपील की है कि इस वक्त हम सबको एकजुट होने की जरूरत है।